जहाँ पर ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं वहाँ से लेकर सीधा रोड रास्ते पर चलते हुए गणेशपुरा मार्ग तक पहुँचने तक आराजी नंबर 299 की भूमि है, जो कि अभी 2008 में बिल्ला नाम हो चुकी है। और इसी में आराजी नंबर 297 का आने जाने का रास्ता था और इसी में बहुत सारे देवी देवता विद्यमान हैं, इसीलिए इस पर अभी तक कोई भी अपनी दीवार या कब्जा नहीं कर सका है। आगे वहीं जहाँ पे वो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है उससे जस्ट आगे खेरे के पेड़ के नीचे भैरू जी का स्थान है, यहाँ के वो प्रसिद्ध देवता हैं। साथ ही में इस गोंदे के पेड़ के नीचे देवनारायण भगवान हैं और यहाँ पे भूत महाराज का स्थान है। साथ ही में अगर अपन अपने पीछे देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे ये देवता बैठे हुए हैं, इनके पास में ही अन्नपूर्णा माता का स्थान है। पूरे गांव वाले यहाँ पे और भैरू जी के स्थान पर धूप बत्ती करते हैं सामूहिक रूप से, और ये पूरा भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए है। फिर भी हमारे यहाँ के कुछ लोग, जिनमें कालूराम पिता गोपीलाल धाकड़ तथा मदन लाल पिता गोपीलाल धाकड़ ने इस सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया है, जिसमें CRPC की धारा 133 का उल्लंघन किया है तथा ये आम रास्ता है यहीं से जाने का, इसका भी इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है तथा आने जाने नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ में इन्होंने मदन लाल धाकड़ पिता गोपीलाल धाकड़ तथा कालूराम धाकड़ पिता गोपीलाल धाकड़ ने आराजी नंबर 297 का मेड़बंदी यानी कि जो पानी का पाला था उसको भी बंद कर दिया है। और ये यहीं से आराजी नंबर 297 का रास्ता है, तो ये यहाँ से इधर होके इधर जाता था। अभी ये यहाँ से बंद हो चुका है और अब हम पाले को देखने जा रहे हैं और हम पाले की तरफ चल रहे हैं। कुछ समय पहले ही ये इन धाकड़ लोगों ने, जिनमें मदन लाल धाकड़ और कालूराम धाकड़ विशेष रूप से है, इन्होंने आराजी नंबर 297 वाले का पाला, जो कि इस मोकी से निकलते हुए यहाँ पर आता हुआ सीधा इस तरफ को जाता था, इस पर इन्होंने पत्थर डाल दिए हैं और इस पाले को बंद कर दिया है। तथा ये पूरी जगह इस पर पत्थर डाले गए हैं और ये अभी तक बंद है और यहीं से आने जाने का, पानी आने जाने का था, जिस पर इन्होंने कब्ज़ा किया था। इन्होंने बोला था कि हम हमारा अलग दीवार बनाएंगे, तो पत्थर डाल रहे हैं, लेकिन इन्होंने ना ही अभी तक कोई दीवार बनाया है, ना ही अपने पत्थरों को हटाया है तथा पाले पर कब्जा कर चुके हैं पूरी तरह से। और यहीं से पूरा आगे तक, जिसमें यहाँ पर पहले एक हारसिया नाडी के नाम से वहाँ पर जाने के लिए रास्ता था, जो कि आम रास्ता था, पर कुछ लोगों की लालच के चलते उस रास्ते को बंद कर दिया गया, उस पर पत्थर डाल दिए गए। ये धाकड़ समाज के लोग ज़मीन के इतने भूखे हैं कि इनको इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर इस खेत के आने जाने के लिए रास्ता अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर रह सकता है या हो सकता है या पहले कभी रहा होगा, लेकिन अभी इस वक्त बंद है। तथा पूरे पाले में
पत्थर डाल दिए गए हैं और पेड़ लग चुके हैं जो झाड़ियों कांटों वाले हैं। और ये यहीं से पानी आता हुआ इस मोके के अंदर जाता था। अभी ये लोग इन मोकों वगैरह को भी हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस मोके में जाता था, इनको हटाने का प्रयास ये लोग करते रह रहे हैं। इनका प्रयत्न है कि इन सभी सबूतों को, पाले के सबूतों को मिटा दे। इसीलिए मैंने अभी ये वीडियो बना लिया है ताकि जो भी कलेक्टर, एसडीएम या जो कुछ भी अन्य लोग आए उनको मैं बता सकूं कि ये पाला यहाँ से होते हुए फिर इधर मदनजीपुरी गोस्वामी, नंजीपुरी गोस्वामी, पिता फोकर जी के इधर होते हुए इधर निकल रहा है। अभी ये पूरा इस तरफ पूरा खाली है, लेकिन मदनलाल धाकड़ पिता गोपीलाल धाकड़ तथा कालूराम पिता गोपीलाल धाकड़ ने उस पाले पर, उस सार्वजनिक भूमि पर, उस रास्ते पर अतिक्रमण करके उस रास्ते को, उस पाले को बंद कर दिया है तथा CRPC 133 का उल्लंघन किया है। तथा रास्ता बंद करने के दौरान सुनील राठौर यानी कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो कालूराम धाकड़ पिता गोपीलाल ने मेरे को मारने की धमकी दिया। जब मैंने उनकी दीवार को हटा दिया है तो फिर उन्होंने औरतों के द्वारा उस दीवार को वापस बनवा लिया था तथा औरतों को मेरे से लड़ने के लिए भेजा था। वो ऐसा प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हम औरतों से काम चलवा लेंगे, पूरा काम औरतों के माध्यम से करवा के वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में लड़ाई का उनका प्रयत्न रहता है कि लड़ाई करके हम अपना काम निकलवा लें। लड़ाई करने के साथ ही पूरे धाकड़ समाज के जितने भी लोग हैं, जिनमें सम्माननीय लक्ष्मण जी धाकड़ जो गोपालपुरा के अन्नपूर्णा भंडार के भी डीलर हैं, वो भी उन्हीं के साथ में मिले हुए हैं। साथ ही में अन्य धाकड़ समाज के आदरणीय लोग उन्हीं के साथ में मिले हुए हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समाज वाले का ही सपोर्ट करेगा। और धाकड़ समाज के मदन लाल जी होने की वजह से उन्होंने धाकड़ समाज का सपोर्ट करते हुए उनको ही पाले का भी पूरा सहमति उनकी तरफ कर दिया और रास्ता भी सीधा लेने के लिए बोल रहे हैं। और पूरा मदन लाल जी धाकड़ ने जो अभी उनका पूरा जगह है उसमें भी उनका पूरा खातेदारी का जगह नहीं है, फिर भी अन्य खाते वाली जगह पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं, सरकारी जगह पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। यहाँ के पटवारी नरेश जी लोधी जब मौके की कार्रवाई करने के लिए 28 अप्रैल को हमने जो एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद में श्री नरेश जी लोधी जो कि गोपालपुरा पटवार मंडल के पटवारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने मौके की कार्रवाई की तथा उन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये पत्थर रास्ते के हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन मदन लाल धाकड़ पिता गोपीलाल ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पत्थर अभी तक पड़े हुए हैं और लड़ाई पिटाई करने की वो धमकी देते हैं। साथ ही में औरतों को लेके पूरा हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं चाहूँगा सर, जो भी इस वीडियो को देखे वो औरतों को पूरा इसके बारे में समझा दे कि ऐसे ही कोई औरत अपना केस नहीं चलवा सकती है कि इस व्यक्ति ने या कोई भी व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि ऐसा केस चलाने से पहले उसको अपना मेडिकल वहाँ पे पेश करना पड़ेगा तथा अन्य व्यक्ति जिसने महिला के साथ अपराध या गलत दुष्कर्म किया है उसका भी मेडिकल वहीं पे पेश किया जाएगा, तभी ऐसा मान्य हो गया, ऐसा वो केस दायर कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। तो ये इनकी महिलाएं अभी तक ऐसा ही सोच के चल रही है
कि हम इन तेलियों को यहाँ से अपना घाघरा अपना पोलका उठा के डरा देंगे तो ये डर जाएंगे। तो सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनके द्वारा इन महिलाओं का अगर कोई रिपोर्ट दर्ज किया जाता है हमारे विरुद्ध तो आप उसे स्वीकार ना करें, क्योंकि ये सारा इनका प्लान है। जब यहाँ की दीवार को हटा दिया गया था तब भी यहाँ की महिलाओं ने ही आकर इस दीवार को वापस बनाया था। अभी अपन आम रोड पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर ये रोड गोपालपुरा बोरा रोड है और पहले 1961 में आरआजी नंबर 297 वाला व्यक्ति पहले यहीं से उतर के सीधा इस बोरवेल के